अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो गाइज़ बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि भाई फुजेरा स्कूल के बारे में बताइए, फुजेरा स्कूल कैसा है। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को फुजेरा ड्राइविंग स्कूल के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी एक साल पहले मैं उनसे पूछा था फ़ोन करके, जब मैं फ़ाइल ओपन करने वाला था। तो उस टाइम का जो उनका प्रोसेस था वो अलग था और अभी का जो उनका प्रोसेस है वो अलग है। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को फुजेरा नेशनल ड्राइविंग स्कूल के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और गाइज़ आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी बता सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और स्क्रीन में भी दे देता हूं। आप मुझे वहां पे जा करके फॉलो करने, और आपके मन में किसी तरह का भी सवाल है, जॉब से रिलेटेड या फिर लाइसेंस से रिलेटेड, या फिर आप अगर डिलीवरी का काम करना चाहते हैं दुबई में, तो आपके मन में किसी तरह का सवाल है आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ जब मैंने उनको एक साल पहले फ़ोन किया था उस टाइम वो बताया था कि जब आप यहाँ पे फ़ाइल ओपन करते हैं तो 15 से 20 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको, जैसे कि NOC वगैरह, और कंपनी का एक ब्रांच होना चाहिए। जैसे आप दुबई में अगर काम कर रहे हैं तो फिर कंपनी का सेम ब्रांच आपका फुजेरा में होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, लाइन बाय लाइन बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गाइज़ डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर फुजेरा नेशनल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में अगर आप फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं तो गाइज़ डॉक्यूमेंट में अगर बात किया जाए तो पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी लगेगा और इमिरेट्स ID का फ़ोटोकॉपी लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा खुद का, और जिस कंपनी में आपने वीज़ा लगवाया है उस कंपनी का आपको NOC चाहिए, ठीक है गाइज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपने वीज़ा लिया है दुबई का किसी भी कंपनी का, तो उसका एक सेम ब्रांच आपका फुजेरा में होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ जो दुबई में जो कंपनी है आपका, वो कंपनी का आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। कंपनी का लाइसेंस चाहिए और दुबई का भी और फुजेरा का भी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जा करके आपको फुजेरा नेशनल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में आपको देना होता है। वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होने के बाद वो आपका फ़ाइल ओपन कर देंगे, ठीक है गाइज़। अब बात करते हैं, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जमा हो गए, अगर आपका फ़ाइल ओपन हो गया, तो गाइज़ इसमें दो तरह का, एक स्विफ्ट का और एक दूसरा है VIP का, ठीक है। अगर आप पहले बात करते हैं स्विफ्ट का, लाइन बाय लाइन बात करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। पहले बात करेंगे स्विफ्ट का, शुरू से लेकर के अंत तक पहले ही बात करेंगे स्विफ्ट का, ठीक है। तो स्विफ्ट में ऐसा है गाइज़ कि अगर आप स्विफ्ट में सपोज़ कीजिए आपके पास आपके होम कंट्री का लाइसेंस है, इंडिया का लाइसेंस है, पाकिस्तान का लाइसेंस है, या फिर बांग्लादेश का, नेपाल का, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर आप पहले एक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपका एक टेस्ट लेगा, 100 दिरहम आपको इस टेस्ट का आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो स्विफ्ट में जो क्लासेस होते हैं वो होते हैं 20 क्लासेस, और इसका जो फ़ी होता है वो होता है 2950 दिरहम, ठीक है गाइज़। और अगर ये जो प्री एवेल्यूएशन टेस्ट जो आपने पास कर लिया तो आपका जो फ़ी है वो कम हो जाएगा और आपका जो क्लास है वो भी कम हो जाएगा। अब कैसे, आपका जो क्लास होगा वो कितना होगा, अगर सपोज़ कीजिए आपका 20 क्लास है स्विफ्ट में, तो फिर वो क्लास जो है कम हो करके 10 हो जाएगा, अगर वो आपने प्री एवेल्यूएशन टेस्ट पास कर गया तो। और जो फ़ी है वो हो जाएगा 2300, ठीक है गाइज़। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो एज ए बेगिनर आपको, मतलब बेगिनर के हिसाब से ही आपको, लर्नर के हिसाब से ही आपको क्लास फिर देना पड़ेगा। वो क्लास होता है 20 क्लास, और जो आपका फ़ी है 2950 दिरहम वो आपको फुल पे करना पड़ेगा, ठीक है गाइज़। और मान लीजिए आप
ये प्री एवल्यूशन टेस्ट जो है वो फेल हो गए और आप बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिगिनर में आप मान लीजिए आपने कुछ क्लासेस ली, थ्योरी टेस्ट वगैरह पास कर गया आपने, या आपने ट्रैफिक जो टेस्ट होता है वो आपने फेल कर गया, या फिर आगे जा कर के आप सब कुछ पास हो गए और जा कर के आपने फाइनल टेस्ट में फेल हो गया, तो इसका भी पे आपको करना पड़ेगा और वो आपको पे करना पड़ेगा 730 दिरहम। ठीक है गाइज़, ये इतना चार्ज है। अगर एक टेस्ट भी आप फेल हो जाते हैं तो 730 दिरहम यानी 730 दिरहम आपको पे करना पड़ेगा। ये हो गया स्विफ्ट का डिटेल्स, मैंने आपको स्विफ्ट का डिटेल्स बता दिया। अब बात करेंगे गाइज वीआईपी का। अगर आप वीआईपी में क्लास लेते हैं एज ए बिगिनर, तो आपको बिगिनर में आपको देना पड़ेगा 3750 दिरहम। ये आपको वीआईपी में देना पड़ेगा। 20 डेज़ क्लास होंगे इसमें, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले ही कि अगर आप प्री एवल्यूशन टेस्ट पास हो जाते हैं तो आपका इसमें भी जो क्लासेस है वो कम हो जाएगा और इसका जो फ़ी है वो भी कम हो जाएगा। अगर आप पास हो गए तो आपके जो क्लासेस होंगे वो 10 ही हो गए और आपका जो फ़ी है वो हो जाएगा 2700 हो जाएगा आपका फ़ी। ठीक है गाइज़। और बात रही कि अगर मैं बात करूं कि जो शिफ्ट और जो वीआईपी ये जो क्लासेस हैं इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे भाई पूछेंगे ही ऑब्वियसली कि भाई दोनों में फ़र्क क्या है। हम अगर शिफ्ट का लेंगे तो उसमें तो हमको पैसा कम लग रहा है और अगर हम वीआईपी में लेंगे तो हमको पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो ये दोनों में फ़र्क क्या है। तो गाइज़ दोनों में फ़र्क ये है कि आपका जो वीआईपी में जो क्लासें होंगी वो आपको जल्दी दिया जाएगा और जितना जल्दी हो सके आपको लाइसेंस आपके हाथ में दे देंगे वो। अगर वीआईपी की बात की जाए तो आपको 1 से 1.5 महीना आपको टाइम लगेगा लाइसेंस लेने में। अगर वही शिफ्ट की बात की जाए तो शिफ्ट में आपको लगभग 2 से 3 महीना टाइम लग जाएगा। तो गाइज़ ये फ़र्क है दोनों में, वीआईपी में और शिफ्ट में। तो गाइज़ अभी दुबई में ऐसा रूल है कि अगर आप डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो आपको डिलीवरी का ही वीज़ा लगेगा, किसी और चीज़ का वीज़ा नहीं लगेगा। और अगर आप मान लीजिए तलबात में काम करते हैं या फिर आप डिलीवरों में काम करना चाहते हैं या फिर नून में काम करना चाहते हैं तो आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर से आप कांटेक्ट करते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो बनवा करके भी देते हैं, और अगर बना करके देंगे तो मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो फुजेरा से ही लाइसेंस दिलवाते हैं, या तो फिर अगर उन फुजेरा से उनका अगर ब्रांच नहीं हुआ उनका वहाँ पर, तो वो इधर ही पर आपको लाइसेंस बना करके देंगे। और जितना जल्दी हो सके वो भी ट्राई करते हैं कि बंदे को लाइसेंस मिल जाए, अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दे। आई होप गाइस आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर मैं किसी चीज़ को बताने में भूल हो गई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जितना जल्दी हो सकता है मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जो भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।